श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा के द्वितीय वर्ष के हिंदी विषय के छात्रों का आज की इस कक्षा में स्वागत है। मैं राकेश कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, आपको बिहारी कवि के शेष बचे हुए दोहों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो में देना चाहूँगा। अब से पहले हम बिहारी का परिचय पढ़ चुके, बिहारी के कुछ दोहे वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आज बिहारी के नीति संबंधी दोहे से हम शुरुआत करते हैं। बिहारी कहते हैं, को कही सके बड़े न सो, लखी बड़ी हूँ फूल, दीने दई गुलाब को, इन डारन ये फूल। बिहारी जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति की गई भूल को भी अक्सर भूल नहीं माना जाता और उनकी गलती को गलती बताने की कोई हिम्मत नहीं करता। दीने दई गुलाब को, उस परमात्मा ने गुलाब को इसी रूप में बनाया है। कांटों के बीच में गुलाब खिलता है और कांटों के बीच खिला हुआ गुलाब उस परमात्मा की सबसे बड़ी भूल है। ऐसा बिहारी कवि कहते हैं, लेकिन बिहारी जी ये भी कहते हैं, बड़ों द्वारा की गई भूल को भूल नहीं कहा जाता, गलती को गलती नहीं कहा जाता, ऐसा लोक में प्रचलित है। आगे बिहारी कवि कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रसंग बिहारी कवि के जयपुर आगमन के समय का है, जब बिहारी जी आगरा से जयपुर आए। उस समय राज परिवार में राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम में निमग्न थे। राजकाज उपेक्षित था। ऐसे में दरबार की दशा जानकर बिहारी कवि ने ये दोहा लिखकर राजा तक पहुंचाने का निवेदन किया, जिस राजा जयसिंह ने इस दोहे को पढ़कर फिर से राजकाज का संचालन शुरू किया। कवि की वाणी किस तरह प्रभावक है, इस बात का संकेत इस दोहे के माध्यम से मिलता है। वो कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये जिस फूल के इर्द गिर्द अरे भंवरे तुम घूम रहे हो, मंडरा रहे हो, ये अभी विकसित नहीं हुआ। अली कली ही सो बंध्यो। और बिहारी कवि कहते हैं, अरे अली भंवरे, यहाँ भंवरा राजा जयसिंह को कहा गया। कहते हैं, अली कली ही सो बंध्यो, अभी इस कली से ही तुम इस तरह आबद्ध हो गए, बंध गए। तो जब ये कली खिलकर पराग युक्त फूल बनेगी, तब तुम्हारी क्या दशा होगी। ऐसा संकेत के माध्यम से ही राजा को
बिहारी कवि ने समझा दिया और उसका प्रभाव सभी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। राजा अपने राजकाज में फिर से संलग्न हुए। आगे फिर बिहारी कवि नीति संबंधी दोहे के माध्यम से बताते हैं। मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत बायस बलि के बेर। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ व्यक्ति की दशा परिस्थितियाँ सब कुछ बदलती है। ऐसा ही उदाहरण के माध्यम से बिहारी कवि कहते हैं। मरत प्यास पिंजरा परे, पिंजरे में बंद किया गया तोता सुख प्यासा मर जाता है, लेकिन कोई उसकी देख रेख नहीं करता, सार संभाल नहीं करता, क्योंकि कालचक्र है, समय का फेर है, समय का परिवर्तन है। जिस तोते को बड़े चाव से पाला लाकर अपने घर में रखा, उस तोते की आज उपेक्षा हो रही है। और आदर दे दे बोलियत, आदर दे देकर बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता है बायस बलि के बेर, श्राद्ध पक्ष में। कव्य को बड़ा सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, ऐसा कवि बिहारी समय के परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। बिहारी कवि एक अन्य दोहे के माध्यम से कहते हैं। जगत जनायो जी सकल, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाहे। बिहारी कवि कहते हैं कि उस परमात्मा को जानना मुश्किल है। कैसा मुश्किल है, कैसा कठिन है? कहते हैं जगत जनायो सिंह जी सकल, जिसने सारे संसार का निर्माण किया, सारी संसार की सृष्टि की, सो हरि जान्यो नाही, उस हरि को, उस सृष्टिकर्ता परमात्मा को हमने जाना ही नहीं। कैसे नहीं जाना? अगली पंक्ति में वो कवि कहते हैं। ज्यों आँखें सब देखिए, जिस तरह आँखें सारी दुनिया को देखती है, लेकिन स्वयं आँखें अपने आप को नहीं देख पाती, ठीक उसी तरह सृष्टिकर्ता को, जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, हम देख नहीं पाते। वो हमारी आँखों से ओझल रह जाता है, अदृश्य ही रह जाता है। बिहारी कवि अगले दोहे में कहते हैं। तो लगिया मन सदन में, हरि आवे कहीं बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुले न कपट कपाट। परमात्मा का निवास हमारे हृदय में हो, इसके लिए कवि बिहारी कहते हैं कि हृदय स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए, और यही एकमात्र शर्त है उस परमात्मा को अपने हृदय में बसाने की। कहते हैं तो लगिया मन सदन में, मन रूपी इस सदन में, हरि आवे कहीं बाट। वो परमात्मा किस रास्ते से, किस दरवाजे से आए, किस दरवाजे से प्रवेश करे? क्योंकि कवि कहते हैं कि विकट जटे जो लघु निपट,
मन रूपी इस सदन में बड़े विकट, जिनको काटा नहीं जा सकता, बड़े मजबूत कपट रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। जब तक ये कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलेंगे, मन का कपट, मन का दुर्भाव दूर नहीं होगा, तब तक हरि का इस मन मंदिर में आ पाना, विराज पाना संभव नहीं हो सकेगा। ऐसा कवि बिहारी अपने इस दोहे के माध्यम से बताते हैं। बिहारी कवि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने श्रृंगार, भक्ति और नीति संबंधी दोहों का प्रणयन किया है और हम ये उक्त पाठ के माध्यम से जान सके हैं। धन्यवाद।